साल की उम्र और पूरा बॉलीवुड उसके कदमों में था। 19 साल की उम्र और सब खत्म। क्या हुआ था उस रात? एक्सीडेंट या सुसाइड या फिर कुछ और? लेकिन उससे भी बड़ा सवाल, हम दिव्या भारती को सिर्फ उनकी मौत से याद करेंगे या फिर उनके व्यक्तित्व, उनकी पर्सनैलिटी से? ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जिसने बॉलीवुड में एंट्री करते ही वो कर दिखाया जो बड़े बड़े सितारे कई सालों तक नहीं कर पाते। लेकिन आयरनी देखिए, जितनी तेजी से वो हमारे दिलों के करीब आई, उतनी ही जल्दी वो हमसे दूर भी हो गई। आज की वीडियो में जानेंगे उनकी पूरी कहानी, राइज, स्टारडम, प्रेशर और वो रहस्य जो आज भी अनसुलझा है। ये सिर्फ एक स्टार की कहानी नहीं है, ये कहानी है एम्बिशन की, स्पीड की, प्रेशर की और सर्वाइवल की। क्योंकि हर चमक के पीछे एक अंधेरा होता है और दिव्या भारती उस अंधेरे से डरने वाली नहीं थी। दिव्या भारती का जन्म 1974 में हुआ। एक सामान्य परिवार, कोई फिल्मी बैकग्राउंड नहीं, लेकिन सपने बहुत बड़े। कहते हैं कि कुछ लोग पैदा ही होते हैं स्पॉटलाइट के लिए, और दिव्या भारती उन्हीं में से एक थी। बहुत कम उम्र में मॉडलिंग शुरू की और जल्द ही फिल्म मेकर्स की नजर उन पर पड़ गई। बॉलीवुड में आने से पहले उन्होंने साउथ इंडियन फिल्मों में भी काम किया और वहां उन्होंने ऐसा इम्पैक्ट छोड़ा कि प्रोड्यूसर्स की लाइन लग गई। उनकी स्क्रीन प्रेजेंस, उनकी एनर्जी और नेचुरल एक्टिंग, सब कुछ अलग था। उनकी बॉलीवुड में एंट्री एक तूफान की तरह हुई, लेकिन तूफान की तरह ही वो चली भी गई। 5 अप्रैल 1993 मुंबई अपनी रफ्तार में दौड़ रहा था। लोकल ट्रेनें, भीड़ भरी सड़कें और फिल्मी दुनिया की चमक, सब कुछ सामान्य था। लेकिन किसी को पता नहीं था कि कुछ ही घंटों में ये शहर एक ऐसी दुर्घटना का गवाह बनेगा जो पूरे बॉलीवुड को हिला देगी। एक 19 साल की सुपरस्टार और एक रहस्यमयी मौत। उस दिन सुबह दिव्या भारती अपने परिवार के साथ बांद्रा के नेपच्यून अपार्टमेंट में थी। वो अपने सपनों का घर खरीद रही थी, एक 4 BHK फ्लैट, जिसके लिए वो बेहद एक्साइटेड थी। सोचिए, जिस इंसान ने अभी अभी अपने फ्यूचर के सपने पूरे करने शुरू किए हों, क्या वो अपनी जिंदगी को खत्म कर सकता है या इस बारे में सोच भी सकता है? शाम होते होते उन्हें उनके पति साजिद नाडियाडवाला का कॉल आता है। वो उन्हें तुलसी अपार्टमेंट आने के लिए कहते हैं, जहां उनकी फिल्म के कॉस्ट्यूम फाइनलाइज होने थे। रात करीब 10 बजे कॉस्ट्यूम डिजाइनर नीता लूला और उनके पति डॉक्टर श्याम लूला वहां पहुंचते हैं। तीनों बैठकर काम करने लगते हैं। टीवी चल रहा था, म्यूजिक चल रहा था, सब कुछ नॉर्मल था। रात करीब 11:30 बजे एक जोरदार आवाज आती है। दिव्या जमीन पर पड़ी थी। 5वें फ्लोर से नीचे। उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन बचाया नहीं जा सका। 19 साल की उम्र में दिव्या भारती ने वो हासिल कर लिया था जिसके लिए लोग पूरी जिंदगी लगा देते हैं। कहते हैं वो बचपन में इतनी खूबसूरत थी कि लोग उन्हें डॉल कहते थे। पढ़ाई में उनका मन नहीं लगता था, लेकिन डांस, मॉडलिंग, एक्टिंग, यही उनकी दुनिया थी। शुरुआत आसान नहीं थी। कई बार फिल्मों में रिप्लेस किया गया, कई मौके हाथ से निकल गए। बैक टू बैक रिजेक्शन इन अ रो, वो भी इतनी कम उम्र में। इमेजिन कीजिए, आप रोल के लिए रेडी हो और आपको सडनली रिप्लेस कर दिया जाए। कोई और होता तो शायद टूट जाता, लेकिन दिव्या नहीं टूटी, ना ही उन्होंने इंतजार किया। उन्होंने डायरेक्शन चेंज कर दी। बॉलीवुड नहीं तो साउथ ही सही, पहली ही फिल्म सुपरहिट रही। कहते हैं ना, टैलेंट को ज्यादा देर तक रोका नहीं जा सकता। ये कोई तुक्का या लक नहीं था, ये उनकी प्रिपेयर्डनेस थी, जिसके साथ जुड़ा था उनका कॉन्फिडेंस। पहली फिल्म ने झंडे गाड़े तो बॉलीवुड ने बाहें फैलाकर उनका स्वागत किया। 7 समंदर पार, विश्वात्मा फिल्म के इस गाने ने उन्हें ओवरनाइट स्टार बना दिया। आज भी ये गाना हर पार्टी की जान होता है। शोला और शबनम, इस फिल्म में क्या ही अंदाज था, प्लेफुल, एनर्जेटिक और चार्मिंग, इतना रियल कि ऑडियंस उनसे जल्द ही कनेक्ट हो गई। दीवाना, इस फिल्म ने उन्हें सुपरस्टार बना दिया और उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। साल 1992, एक ही साल में 10 से ज्यादा फिल्में, बैक टू बैक हिट्स। टीनेज में स्टारडम, ये सक्सेस नहीं थी, ये एक्सप्लोजन था। इसी दौरान उनकी मुलाकात हुई साजिद नाडियाडवाला से। पहली नजर का प्यार, धीरे धीरे ये रिश्ता गहरा होता गया और 1992 में दोनों ने सीक्रेटली शादी कर ली। दिव्या ने अपना धर्म बदल दिया और अपना नाम भी, लेकिन ये शादी दुनिया से छिपाकर रखी गई, क्योंकि उस वक्त हीरोइनों की शादी का मतलब होता था करियर खत्म। लेकिन दिव्या अलग थी, वो बस छा जाने के लिए ही आई थी। दिव्या की मौत के बाद पूरे देश में एक ही सवाल था,
कि क्या हुआ था उस रात। कई थ्योरीज बनी। पहली थ्योरी थी एक्सीडेंट। पुलिस के मुताबिक ये एक एक्सीडेंट था। कहा गया कि वो बालकनी पर बैठी थी और बैलेंस बिगड़ने से नीचे गिर गई। दूसरी थ्योरी थी सुसाइड। कुछ लोगों ने कहा कि दिव्या डिप्रेशन में थी, पर्सनल इश्यूज थे, मैरिज का प्रेशर था वगैरह। लेकिन क्या एक इंसान जो अभी अपना ड्रीम हाउस खरीद रहा हो, फ्यूचर प्लान कर रहा हो, वो ऐसा कदम उठाएगा? खैर, तीसरी थ्योरी थी कॉन्स्पिरेसी। कुछ थ्योरीज ने इसे मर्डर बताया। अंडरवर्ल्ड कनेक्शन, इंडस्ट्री प्रेशर और बहुत सी कहानियां। लेकिन इनमें से किसी भी थ्योरी का कोई सॉलिड प्रूफ आज तक नहीं मिला और उनकी मौत हमेशा के लिए एक अनसुलझा रहस्य बनकर रह गई। पुलिस इन्वेस्टिगेशन चली, कई लोगों से पूछताछ हुई। आखिरकार 1998 में केस बंद कर दिया गया। फाइनल कंक्लूजन, एक्सीडेंटल डेथ। लेकिन सवाल आज भी वही है। क्या दिव्या भारती सिर्फ एक स्टार थी? नहीं, वो एक फाइटर थी। दौर था 1974, जगह मुंबई। एक मिडिल क्लास फैमिली, कोई फिल्मी बैकग्राउंड नहीं, कोई इंडस्ट्री सपोर्ट नहीं, सिर्फ टैलेंट और हंगर। साल 1992 में महज 18 साल की उम्र में उनकी 10 से ज्यादा फिल्में बैक टू बैक रिलीज हुई। मल्टीपल इंडस्ट्रीज, नो ब्रेक। ये सक्सेस नहीं, ये ओवरलोड था। दरअसल सक्सेस ग्लैमरस लाती है, लेकिन सक्सेस के साथ आती है एक्सपेक्टेशन भी, और एक्सपेक्टेशन लाती है प्रेशर। डेली शूट्स, मल्टीपल फिल्म्स, मल्टीपल शिफ्ट्स, रेगुलर ट्रेवल, कोई स्टेबिलिटी नहीं, और एज महज 19 साल। वही उम्र जब बाकी लोग कॉलेज में होते हैं, मस्ती कर रहे होते हैं, दिव्या इंडस्ट्री हैंडल कर रही थी। आसान नहीं था, ये उनकी स्ट्रेंथ थी। दिव्या भारती की पर्सनल लाइफ बहुत कॉम्प्लेक्स थी। लव मैरिज, सीक्रेट, आइडेंटिटी चेंज, रिलीजन बदल लेना, यहाँ तक कि नाम भी बदल लेना। ये सारे डिसीजन आसान नहीं होते, और वो भी इतनी छोटी उम्र में। ये उनकी इमोशनल स्ट्रेंथ को दिखाता है। लोग कहते हैं इतनी जल्दी सक्सेस हैंडल नहीं होती, लेकिन दिव्या ने इसे हैंडल भी किया, क्रिएट भी किया और डोमिनेट भी किया। कहते हैं कि उनके आने से इंडस्ट्री की बड़ी एक्ट्रेसेस तक इनसिक्योर हो गई थी। दिव्या की मौत के बाद पूरी इंडस्ट्री शोक में थी। उनकी कई फिल्में अधूरी रह गईं, कई रोल्स दूसरी एक्ट्रेसेस को दे दिए गए, लेकिन उनकी जगह कोई नहीं ले सका, कोई उन्हें रिप्लेस कर ही नहीं सकता था। आज भी उनका नाम लेते ही एक सवाल मन में आता है कि क्या सच में ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था? तो दोस्तों, एक ऐसी कहानी जो शुरू हुई थी सपनों से, खत्म हो गई सवालों में। वो सिर्फ 19 साल की थी, लेकिन उनका इम्पैक्ट आज भी जिंदा है। आज भी उनका चार्म, उनकी एनर्जी अलाइव है, क्योंकि इम्पैक्ट टाइम से नहीं, इंटेंसिटी से मेजर होता है। अब ये हमारे ऊपर है कि क्या हम उन्हें एक मिस्ट्री के तौर पर याद रखेंगे, या फिर एक ऐसी लड़की के तौर पर जिसने सिर्फ 19 साल की उम्र में ही एक एरा क्रिएट किया, जिसे शुरुआती ऑडिशंस में बच्ची कहकर रिजेक्ट कर दिया गया। उसने दिखा दिया, शी वॉज नॉट अ किड, शी वॉज फास्ट, fearless and unstoppable। दिव्या भारती के बारे में आपकी क्या राय है? आपकी नजर में उनकी मौत एक्सीडेंट थी, सुसाइड थी, या फिर एक साजिश? कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।